जाके नीट करना है इसको, ठीक है। तो भाई बिजोड़ कंपटीशन है, सारे लोग कमेंट में हाजिरी लगाओ, कौन कितना % लाएगा, और बाकी तो आपका भैया साथ में है। इसके जितने भी मटेरियल्स होंगे मैं ट्राई करूँगा सब आपको दूँ। चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेहतर तरीके से इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से मेरे भाई, इस तरह से ख़त्म करूँगा आप बोलोगे CBSE बोर्ड में ऐसा कोई नहीं था। रियली बता रहा हूँ, कमेंट में यही लिख कर जाओगे एंड ऑफ द एंड वीडियो के, ठीक है। तो अच्छे से देखो, और इधर राजनीश भी दिख रहा है अच्छा से, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछना, ठीक है ना, कोई डरना मत। राजनीश भी तैयारी कर रहा है गाइस, है ना, मेरा भाई है। तो जैसे मैं अपने भाई को पढ़ाऊंगा सेम उसी तरह से आप लोग भी हो, तो सारे लोग बने रहो, है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ध्यान से देखो, ट्री, ठीक है। तो ट्री का मतलब होता है तुम्हारा 3, क्या होता है 3। गोनोमेट्री यानी कहने का मतलब है कि 3 साइड से मिलके जो बनता है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। यानी हमेशा इसमें आप इस चीज़ को देखोगे, है ना, यानी राइट ट्रायंगल से आप लोग हमेशा देखोगे मेरे भाई। एक राइट ट्रायंगल है, इसको याद रख लेना, जो 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा सिर्फ एक ही फिगर पे हम 8 चैप्टर और 9 चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को स्वाहा करने वाले हैं, ठीक है। अगर इसका नाम करोगे तो तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, और ये आपका क्या है C है, ठीक है। तो B इसमें क्या है, एक राइट ट्रायंगल का है, जो B है वो 90 डिग्री का कोण आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसका नामकरण हम करते हैं, और इसमें हमें 3 नाम याद करने होते हैं, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। जो तिरछा लाइन है वो आपका हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, याद रख लेना, ठीक है। क्लियर है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक ना। और जो देखो, अब मान लो C हम एंगल लेके बता रहे हैं, तो एंगल के जो सामने वाला होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना, पूरा वर्ड मीनिंग लो लिख दिया। और एक जो साइड बच गया वो आपका क्या बच गया, बेस बच गया। तो आई होप कि आपको तीनों साइड समझ में आ गया। एक और फिगर लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो एक और हमने फिगर ले लिया राइट ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब मैंने कहा कि एंगल A यहाँ पर है ना। हम क्या बोले थे कि हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होता, हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होता, याद रख लेना, ठीक है। चलो अब देखो, एंगल के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। बस एक चीज़ याद रख लो, है ना, एंगल के सामने वाला हमारा होता है परपेंडिकुलर। अगर एंगल यहाँ लेने के लिए बात करेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल यहाँ लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता। अब एगो साइड बचेगा, बेसिक सी बातें हैं। तो जो साइड तुम्हारा बच गया वो तुम्हारा बस एक साइड क्या बच गया, बेस बच गया। सिंपल सा बात था यार। तो बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे, जो कि टोटल 6 होता है, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। बट उसको थोड़ी देर बाद जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो हमने इसको तो समझ लिया, मान लो मेरे भाई ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो इसका मान 4 दिया है, ठीक है, इसका मान 6 दिया है, यानी कि एक राइट ट्रायंगल के 2 साइड दिए गए हैं और तीसरा साइड हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है बाय पाइथागोरस। किस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है, पाइथागोरस का इस्तेमाल किया जाता है ना। पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हो या पाइथागोरस फार्मूला बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक फार्मूला बताऊंगा जिससे पूरे के पूरे चैप्टर को निचोड़ खा जाओगे तुम, पूरे के पूरे चैप्टर को निचोड़ दोगे, जितने भी प्रश्नावली, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं तुम्हारे, और उसके बाद 9 चैप्टर जो आपका है उसको भी तुम निचोड़ दोगे मेरे भाई, ठीक है। फार्मूला क्या है, देखो ध्यान से। हाइपोटेनियस को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में होता है बेस का स्क्वायर। यह एक फार्मूला है जिससे आप पूरे के पूरे NCERT के क्वेश्चंस या RD शर्मा के हर के, अगर 2 साइड दिया है तीसरा निकालना तो इस पर निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, चलो बात करते हैं, है ना। हम साइड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास हाइपोटेनियस दिया है कितना, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दिया बराबर, परपेंडिकुलर हमें दिया है 4, है ना, उसी से तो हम निकाल रहे हैं। और तीसरा साइड हमें बेस नहीं पता, बेस हमारा क्या है, BC है, ध्यान से समझिएगा। तो BC का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने फार्मूला पे बेसिक सी बात है यार बैठा दिया। 2 साइड दिया है तीसरा निकालने के लिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 यानी 36 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है, और प्लस में तुम्हारा क्या दिया है, BC दिया है, तो हम लिख देंगे BC का स्क्वायर, ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड गाइस, प्लस में क्या लिखेंगे हम, 16 प्लस BC है तो BC का स्क्वायर लिख दिया। अब 36 है तो 36 हमने लिख दिया। पॉजिटिव यानी प्लस में 16 है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में केवल क्या बच गया, BC का स्क्वायर बच गया। 36 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 बचेगा, और बराबर में हमारा BC का स्क्वायर बचेगा। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के जो बाद वाला नंबर है तुम्हारा वो रूट में चला जाएगा, तो 20 रूट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर को राफा दाफा कर दिया, तो BC का मान रूट में 20 आ गया, और ये तुम्हारा BC का मान आ गया कितना, रूट में 20। तो कह सकते हो कि जो हमारा बेस आ गया वो रूट में 20 आ गया। अब हमारा तीनों साइड निकल गया। तो जब भी हमारे पास 2 साइड दिया रहेगा और तीसरा निकालना होगा तो समझ जाना कि वहाँ हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। और आपको परपेंडिकुलर निकालने के लिए अलग नहीं याद करना है, बेस निकालने के लिए कोई अलग फार्मूला नहीं याद करना है, सिर्फ एक फार्मूला याद कर लो, है ना। इसी पे आप बना सकते हो, इधर उधर करके चेंजेस करते रहना आराम से, और इसी पे आप वैल्यू रख के किसी का भी मान निकाल सकते हो, कोई भी साइड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, है ना, क्या बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, जो कि इस चैप्टर में यानी 8.1 में ही इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल होते हैं 6, और 6 को ट्रिक से याद करके सिखा दूंगा। ठीक ना, सबसे पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, है ना, अगला होता है सेक थीटा, और सबसे लास्ट होता है कॉट थीटा। क्लियर है, तो टोटल तुम्हारे 6 होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट। अब इन सभी का हम मान कैसे लिखेंगे भाई, याद कैसे करेंगे, सवाल तो उठ रहा होगा, समझ में आ रहा है। चलो देखो, सबसे पहले हम याद करेंगे ना, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले। 3 गो, या बोल सकते हो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा पापा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा। समझ में आ रही है, या पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, और ये जो एच भी है हर बोले कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये जो पंडित भद्री प्रसाद है ये तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना, पापा बीड़ी पियोगे मत बोलना, बहुत गुस्सा होंगे। ठीक है, और अगर मेरे भी पापा सुन रहे होंगे तो भाई बोलेंगे वीडियो बना रहा है या बीड़ी पिला रहा है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। यहाँ से टोटल 6 के 6 हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। पहला हमारा क्या है, P/H है, ध्यान से देखना। तो पहला हमारा P/ क्या है, H है मेरे भाई। क्लियर है, कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा हमारा B/H है, दूसरा क्या है, B/H है, और इसमें तीसरा क्या है, P/B है, P/B है। ठीक है, यानी कि जो पहला है तुम्हारा साइन है, दूसरा है तुम्हारा कोस है, और तीसरा जो है आपका टैन है। अब इसमें आते हैं, इसी को उल्टा लिख दिया है, तो चौथा में आएगा H/P यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, पाँचवा में आएगा H/B हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और छठा में आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो 6 जो हमारे रेशियोज तैयार किए जाते हैं वो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा पिएंगे, तो यहाँ से तैयार किया जाता है। आई होप कि आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आ गया होगा। हमने आपको बेहतर तरीक़ा से बता दिया, और कैसे निकलता है वो भी बता दिया। अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। क्लियर है, क्या करना सिखाऊंगा, क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, ध्यान से देखना, है ना, बहुत मज़ा आएगा। बोलता हूँ ना, अच्छे से पढ़ाई करो। मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया जो तुम्हारे एक्सरसाइज में मेरे भाई इस्तेमाल होंगे, है ना। देखो, मान लो हम कह रहे हैं, एक क्वेश्चन हमने दिया आपको कि साइन, है ना, A बराबर 4/3 है, तो मान लो हिंदी में ही दे रहा हूँ, तो कोस थीटा ज्ञात करना है। यानी कि इफ़ साइन 4/3 सो फाइंड कोस थीटा। क्लियर है, तो हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखो, मैं तो बस समझाना चाहता हूँ आपको यार, ठीक है। यानी कि साइन का मान दिया है, सबसे देखो ध्यान से, साइन A बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, 4/3 दिया है, और कोस निकालना है। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। अब एक फिगर हम लोग तैयार करेंगे, है ना, अपना से। मान लो A है, B है और C है। हमेशा जो फिगर लेंगे वो हम क्या लेंगे, राइट ट्रायंगल लेंगे, याद रखना, 90 डिग्री वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, किसको लेकर बनाना है बताओ, एंगल A को लेकर बनाना है। एंगल A ले लेंगे मान लो हम,
तो हमारा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है, 4 है, लिख दिया। हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूस का मान कितना है, 3 है। और एक जो साइड बच गया वो तुम्हारा क्या बच गया, बेस बन गया। ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर है और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस। मैंने लिख दिया सारी चीज़ें। अब ध्यान से देखो, दो साइड तुम्हें पता है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। पहले बेस निकालोगे, जब तीनों साइड हो जाएगा तब ना तुम कोस का मान लिखोगे। सिंपल सा बात है यार, ठीक है। देखो, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बाई पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम या फॉर्मूला लिख लोगे, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। क्या होता है, हमने क्या बताया था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर में हमने क्या बताया था मेरे भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में हमने बताया था आपको बेस का स्क्वायर। क्लियर है। हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमको पता है कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर और प्लस में बेस हमें पता नहीं है। बेस हमारा क्या है, ए बी वाला लाइन है, समझ में आ रही है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, और 4 का 16 प्लस में ए बी का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब 9 है तो 9 लिख दिया, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर जस का तस। अब ये घट जाएगा तो माइनस का 7 बच जाएगा और ए बी का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर घटेगा तो ये रूट में चला जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव में लिखाता है जब स्क्वायर हम भगाते हैं तो। क्लियर है ना, समझ में तो आपको आ गया होगा। यानी माइनस में 7 रूट आ गया तुम्हारा बेस। बेस क्या आ गया, माइनस में रूट का 7, ऐसे भी लिखो चाहे अंदर रूट अंदर माइनस का चिन्ह लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों साइड तुम्हें पता चल गया। हमें इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, कोस थीटा निकालना था। पापा बीडी पियोगे तो दूसरा नंबर पे आता है बी अपॉन एच, यानी कि बीडी अपॉन हाँ यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर है। चलो तो इसी से हमें लिख देना है, बेस हमारा कितना है बताओ, बेस हमारा है माइनस का √7 और हाइपोटेन्यूस हमारा फिगर से क्या है, 3 है, बस हमारा निकल गया। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देगा और इसी तरह से आपको वैल्यू निकालना होगा। और यही इंट्रोडक्शन था, बेसिक सा, आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जाना, टोटल 6 होते हैं, उसके ट्रिक भी जाना। 2 साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड कैसे निकलता है, फिर उसके बाद जो भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पूछ देगा उसका मान हम पुट कर देंगे फार्मूला बैठा के। सिंपल सा लॉजिक था, समझ में आ गया होगा। तुम्हें आ गया तो अच्छे तरीके से राजनीश को भी समझ में आ गया। मिलिएगा, इधर आओ, इधर आओ, अपने पार्टनर से मिलो, क्लासमेट से। क्लास 10th के लोग हैं सारे, आओ। एक क्लास करता है, मैं इधर पढ़ाता हूँ, उधर एक घर में बैठ के देखता है, और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो ये बोलता है कि 90 पार करूँगा, देखो कितना पार करता है, आगे जाके नीट करना है इसको, ठीक है। तो भाई बिजोड़ कंपटीशन है, सारे लोग कमेंट में हाजिरी लगाओ, कौन कितना % लाएगा, और बाकी तो आपका भैया साथ में है। इसके जितने भी मटेरियल्स होंगे मैं ट्राई करूँगा सब आपको दूँ, ठीक है। सब बेस्ट ऑफ लक। कुछ बोलना है? नहीं अभी नहीं, बाद में चैलेंज करोगे? पक्का चैलेंज करेगा आप लोगों को, सोच लो भाई, ठीक है। कंपटीटर है ये खड़ा यहाँ पर। कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। बोलो बेस्ट ऑफ लक।